हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य, तो शब्दों का वैसा समूह जो एक सही अर्थ बताता है उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है आदित्य प्लेज फुटबॉल। ओके, तो ये एक सेंस बना रहा है। आदित्य जो है वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन यदि हम लोग लिख देते हैं फुटबॉल आदित्य प्लेज तो ये गलत हो जाएगा। ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके, नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट सेंटेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल सी इज़ प्लेइंग आउटसाइड द प्ले ग्राउंड। यहाँ पर सी जो है उसका एस कैपिटल है, तो ये सही है। और सी इज़ प्लेइंग आउटसाइड द प्ले ग्राउंड, एस अगर स्मॉल है फर्स्ट वर्ड तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस नहीं हुआ। नाउ अ सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। जो सेंटेंस होता है वो या तो फुल स्टॉप से एंड होता है, या तो इंट्रोगेशन मार्क से एंड होता है, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। यदि हम लास्ट में कॉमा दे देते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। Now, if a sentence has to make complete sense, the words in it must be placed in their proper order. यदि कोई वाक्य है उसको बिल्कुल सही दिखना है, सही मतलब निकालना है, तो जो उसमें जो शब्द रहता है, जो वर्ड्स रहता है, उसे एक प्रॉपर मैनर में अरेंज रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है द परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, तो ये सेंटेंस सही हुआ। और यदि हम इसको उल्टा पुल्टा कर कर लिख देते हैं कि परफॉर्मेंस अमेजिंग द वॉज, तो ये कोई भी सेंटेंस नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। नाउ द सेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग एल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस जो होता है वो हम उसे सेंटेंस तभी कह सकते हैं जब वो कोई सेंस दे, यानी कुछ मतलब दे। तो मतलब तभी निकलेगा जब कोई चीज़ है वो किसी और चीज़ के बारे में बता रहा हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द क्रॉप्स हैव ऑलमोस्ट बिन डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्रॉप जो है वो बता रहा है कि क्रॉप क्या हो गया है, तो डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है, जो भी फसलें थी वो नष्ट हो चुकी है। और यदि हम सिर्फ लिखते हैं द क्रॉप्स हैव ऑलमोस्ट बिन, या सिर्फ द क्रॉप्स हैव ऑलमोस्ट, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसमें जो है क्रॉप के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। क्या क्रॉप, कुछ भी नहीं, तो ये गलत सेंटेंस हो गया। नाउ वी कैनॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी कोई भी सेंटेंस बिना कर्ता और क्रिया का नहीं हो सकता। उसमें कर्ता का होना ज़रूरी है, यानी सब्जेक्ट का होना, और वर्ब का भी होना बिल्कुल ज़रूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी होता है, इसके बिना वाक्य सही नहीं हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिया क्या हो गया, पंछी बर्ड्स, और वर्ब क्या हुआ, क्या करते हैं, तो फ्लाई उड़ते हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट भी और एक वर्ब भी है। उसी की तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे सिट डाउन। तो सिट डाउन ऐसा सेंटेंस रहे तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि हम सामने वाले को बोल रहे हैं सिट डाउन, यू सिट डाउन। तो इसमें भी सब्जेक्ट हो गया यू जो कि अंडरस्टूड होता है, और वर्ब हो गया सिट, यानी बैठ जाओ। तो इस तरह का जो ये सेंटेंस होता है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। इसके बारे में आगे के वीडियो में बताया जाएगा। सो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और आगे के इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए, अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।